बाहर हम एक्साइटेड हो गए। ये सब बाहर कान लगा के सुन रहे थे, जो कि बच्चे की आवाज़ आ चुकी थी रोने की। और एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि हाँ, एक बोल रहा नहीं लड़का हुआ, एक कह रहा नहीं मैं जीता हूँ, लड़की हुई है मेरी। और फाइनली अब जो नर्स है वो आके इनको बताएगी कि भाई बेबी हुई गर्ल है या बेबी बॉय। ये आई क्योंकि इन दोनों में शर्त लगी हुई थी। और चलो बच्चा है, जो भी हो अच्छा है। और इन्होंने अपना बधाई बधाई दी, पर ये बच्चे के साथ क्या हो गया था ये हमें भी नहीं पता। मतलब वो टाइम तो याद करती हूँ तो मुझे अभी भी रोना आ जाता है। मतलब एकदम खुशी का माहौल और एकदम ऐसे उदास हो गए सब इसकी तरफ देख के। पता नहीं क्या हो गया, सांस लेने में दिक्कत तो थी या क्या था भाई नहीं पता। बस यही दुआ कर रहे थे कुछ भी हो बच्चा ठीक हो जाए। नहीं तो सब इतने खुश थे और एकदम ही सब इतने सैड हो गए क्योंकि ये यहाँ पे मशीन में रख दी सी पाइप वगैरह पे। और ये जो मैं मुझे तो बताया भी नहीं इन्होंने उस समय। मुझे तो बाद में पता चला जब दूसरे दिन मुझे होश आ गया। अभी फ़िलहाल मेरा ऑपरेशन करके मुझे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। और पर मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे बस यही लग रहा था कि बच्चा क्यों नहीं आया। पर ये मेरे को बोले कि शायद उसे पीलिया की शिकायत है, सुबह दे देंगे। पर नींद नहीं आ रही थी मुझे, शायद पता नहीं क्यों। और ये दूसरे दिन सुबह मतलब सुबह हो गई थी, पूरी रात भर मेरे को ग्लूकोज वगैरह लगी रही। और बस और तो क्या, उनको टेंशन थी, उन्हें पता था प्रॉब्लम है बच्चे में, बट मुझे नहीं पता था। मेरे को सब ऐसे ही हंसा रहे थे ताकि कभी इसको पता चले और ये रोना शुरू कर दे। और कहते हैं ना इस समय रोना नहीं चाहिए, आँखों पे होता है। मेरे हस्बैंड भी मुझे हंसा रहे थे। मैं बार बार यही पूछ रही थी कि अब भी आएगी, अब आएगी, अभी आएगी, शाम को आएगी, सुबह आएगी। दूसरे दिन भी मैं यही बोली कब आएगी। फिर अभी भी मेरे वीडियो शूट करने लगे, मेरे को एकदम मतलब फनी बातें करने लग गए मेरे साथ। पर मैंने इनकी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लिया था। फिर मैंने फाइनली पूछ लिया इनसे कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे, क्योंकि रात भर इधर उधर भागम दौड़ कर रहे थे तो उससे पता लग जाता है कि अगर कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सब बहुत बुरा मतलब बुरा ही लग रहा था उस समय कि भाई ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही। और सब कितना अच्छा रहता अगर बच्चे को ठीक ठाक होता, दे देते। उस समय सब वैसे ही सैड बैठे थे। और मेरी हालत तो वैसे ही ख़राब होने लग रही थी क्योंकि मेरे को लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि बच्चे को इतनी देर तक थोड़ी ना कोई रखता है। 2 दिन हो गए थे, ये दूसरा दिन था मेरा वहाँ पे। और मुझे पता चल चुका था कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है और मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। उस समय तो बहुत बुरा था सच में। पर मैं फिर भी ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि किसी और के साथ ऐसा ना हो, और हो तो भाई भगवान करे ना ही हो। वो समय बहुत बुरा था सच में। आँखों में आंसू अपने आप आ रहे थे। पर कहते हैं ना कि उस समय रो तो आँख खराब हो जाएंगी। पर क्या करे भाई, मैं शायद ऐसी माँ थी जो बच्चा हुआ पर फिर भी 10 दिन तक बच्चा मेरे पास नहीं आया था। तो उस समय मैं कैसे अपने आप को संभाला मुझे ही पता है। और तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, जो भी है इस वीडियो में और भी जो शूट हुआ
हुआ उन्होंने मतलब उस समय किया। फिर मेरे को तो छुट्टी दे दी थी इन्होंने, डॉक्टर ने, तीसरे दिन, पर मेरे बच्चे को नहीं दी थी। उसको तो ऐसे कह रहे थे कि एक दिन और रखना पड़ेगा, एक दिन और। तो हम यही सोच रहे थे चलो भाई कोई बात नहीं, एक दिन और सही, एक दिन और। पर मुझे फाइनली छुट्टी मिल गई थी तीसरे दिन, और मैं घर जाने की तैयारी हो गई थी मेरी तो। और तो बहुत बुरा हाल था उस समय, बहुत ख़राब था मेरे लिए सच में। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि क्या हुआ, पता नहीं मेरा बच्चा ठीक है या नहीं।